नमस्कार। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे मात्रिक विषम छंद कुंडलिया, जिनके लक्षणों के बारे में विचार करें तो ये छंद दोहा और रोला छंदों के मेल से बना है, इसलिए इसे कुंडलिया कहा जाता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। प्रारंभ के 2 चरण में दोहा होता है और शेष 4 चरणों में रोला होता है। अर्थात दोहा और रोला छंद का मेल है ये, जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहे का अंतिम चरण रोला के पहले चरण के रूप में दोहराया जाता है और यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त भी होता है। इसलिए बहुत से साहित्यकार, मंचीय कवि कुंडलिया छंद का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो आपने देखा कि यह छंद जिस शब्द से आरंभ हुआ उसी शब्द पर समाप्त भी हुआ। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि दोहे का अंतिम चरण रोले के पहले चरण के रूप में दोहराया गया। बहुत सरल उदाहरणों के माध्यम से मैंने छंदों को समझाने का प्रयास किया है। मात्राओं के बारे में विचार करें, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को जब वे मात्राएं लगाते हैं तो कई बार भ्रम की स्थिति में होते हैं। तो उस भ्रम की स्थिति को दूर करने का ही ये प्रयास मेरा रहा है। तो देखिए, पहली पंक्ति, बिना विचारे जो करे, बिना लघु गुरु, विचारे लघु गुरु गुरु, जो गुरु, करे लघु गुरु। अर्थात जो जैसा स्वर है, बिना में लघु, ना में आ की ध्वनि इसलिए गुरु, विचारे लघु स्वर है, आ ए गुरु गुरु है, जो में ओ है गुरु है, करे लघु, रे में ए का स्वर है गुरु, सो गुरु, पीछे दोनों में गुरु स्वर है गुरु गुरु, पछताए, पछताए में लघु लघु गुरु लघु। इस प्रकार आपने ये देखा कि पहली पंक्ति में 24 मात्राएं हुई और मात्राओं को अब तक आपने जो समझा है उसमें आपको सरलता रही होगी। जब मैं लघु बोलता हूँ तो इसका मतलब एक मात्रा है और ह्रस्व स्वर है, यानी कि लघु स्वर है, और जब गुरु बोलता हूँ तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो गुरु स्वर है, यानी 2 मात्राएं हैं। दूसरी पंक्ति आप देखें, काम बिगारे आपनो, काम है, का आ की ध्वनि है, गुरु लघु, माँ पर लघु है, लघु गुरु गुरु, बिगारे लघु मात्रा है, बा गारे लघु गुरु गुरु, आपनो गुरु लघु गुरु, जग लघु लघु, में गुरु, होत गुरु लघु, हंसाए। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने देखा कि इसमें हंसाए अनुनासिक है, यानी चंद्र बिंदु है, इसलिए इस पर गुरु नहीं है, मात्रा लघु ही है, क्योंकि अनुनासिक को लघु ही माना गया है, इसलिए एक मात्रा ही है, लघु है। सा या, सा पर आ की ध्वनि है इसलिए गुरु है, या पर एक है। तो इस प्रकार यदि दूसरी पंक्ति यदि आप गिनेंगे तो 24 मात्राएं होंगी। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति यदि आप देखें
जग में होत हंसाए, लघु लघु, में गुरु, होत गुरु लघु, हंसाए में वही बात आप फिर से ध्यान देवें। ह पर अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, लघु मात्रा है, सा आ की ध्वनि है इसलिए गुरु मात्रा है, यह में एक मात्रा है। चित्त, चित्त में लघु है, च पर लघु मात्रा है पर बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए संयुक्त अक्षर से पूर्व गुरु मात्रा है तो इसलिए गुरु लघु। में गुरु, चैन गुरु लघु, न लघु, पावे गुरु गुरु। चौथी पंक्ति देखिए, खान पान, खान पान गुरु लघु, गुरु लघु। सम्मान, सम्मान शब्द में फिर ध्यान दीजिए, स के बाद संयुक्त अक्षर है और इसीलिए स में गुरु है, माँ पर आ की मात्रा है इसलिए गुरु है, न पर अ की ध्वनि है इसलिए मात्राएं हुई गुरु गुरु लघु। राग, रा में आ की ध्वनि है इसलिए गुरु, ग में लघु। रंग, खान पान सम्मान राग रंग, उच्चारण जो है इसमें अनुस्वार होते हुए भी लघु हो रहा है इसलिए लघु लघु है। मनही, मनही में तीनों में लघु लघु है, उच्चारण में भी इसी प्रकार का है जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि जैसा उच्चारण होगा उसी प्रकार की ध्वनि होगी इसलिए इसमें लघु 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 है। न में लघु है। भावे में गुरु गुरु, गणना करेंगे तो कुल 24 मात्राएं हैं। इसी प्रकार पांचवें में आप देखें, कह गिरधर कविराय, कह में लघु लघु है, गिरधर में लघु 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 है, कविराय में लघु लघु, रा चूँकि आ की ध्वनि है इसलिए गुरु, य में लघु। दुख में जैसा कि पहले आपसे मैंने निवेदन किया था, विसर्ग से यदि पूर्व है तो गुरु मात्रा होगी इसलिए गुरु लघु। कछु में दोनों लघु है तो इसलिए लघु लघु। टरत में तीनों में तो लघु स्वर है इसलिए लघु लघु लघु। न में लघु। टारई में दोनों में गुरु मात्राएं हैं इसलिए गुरु गुरु। तो इस प्रकार यदि ये पांचवी पंक्ति यदि आप मात्राएं गिनेंगे तो 24 मात्राएं होंगी। अंतिम जो है छठी पंक्ति यदि आप देखें तो खटकत है, खटकत तीनों में चारों वर्णों में जो स्वर है वो लघु हैं, लघु 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 लघु। फिर है में गुरु, जिये में लघु लघु। माही, माही में भी यदि आप देखें तो गुरु लघु है उच्चारण में। कियो, कियो में लघु गुरु है, जो में गुरु है। बिना में आपने देखा जैसा कि शुरू से हम यदि देखें शब्द जो हमने शुरू में जो शब्द उच्चारित किया था बिना विचारे, वही शब्द अंत में आया है बिना विचारे। तो लघु गुरु और विचारे में लघु गुरु गुरु। इस प्रकार आज आपने ये देखा कि जो है कुंडलिया, जो कि बहुत प्रसिद्ध छंद है, मंचीय कवि और साहित्यिक कवि जो कुंडलियों की रचना करते हैं और अब मंचों पर इन छंदों के माध्यम से अपना व्यक्तित्व प्रभावी करते हैं, जनमानस का मनोरंजन करते हैं। तो इस रूप में कुंडलिया छंद बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि कहीं मन में भ्रम की स्थिति हो, कुछ जानकारी और चाहते हों या आपकी क्या राय है इस बारे में, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।